राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जित कर रही हूँ। इसी वजह मैं वीडियो भी बनाती रहती हूँ और आज मैं आपको गीता का महात्म्य बताने जा रही हूँ। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है उसके इस जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। संपूर्ण उपनिषदें गो के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनका नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। तो आपने गीता का महात्म्य सुना। तो भक्तों, इससे हमें यह समझ आता है कि जो भी मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करता है उसे जो उसने पूर्व जन्म और इस जन्म में जो भी पाप करे हों वो उसके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। जैसे हम जल में प्रतिदिन स्नान करते हैं और हमारा शारीरिक जो मल होता है, जो हमारी गंदगी होती है वो नाश हो जाती है, ऐसे ही गीता ज्ञान का जो रूप है वो हम एक बार स्नान कर ले तो हमारी अंतर आत्मा, जो हमारा शरीर का जो अंदर की अंदरूनी गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है।